कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को समय से पहले ही वापस भेजा जा रहा है। इसी फैसले के तहत उत्तर भारत के कई शहरों से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में रिश्तेदारी में आए कुल 18 पाकिस्तानी नागरिकों में से 12 को गुरुवार को अटारी बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया है। ये सभी लोग शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने भारत आए थे। अब सरकार के नए निर्देश के चलते इन्हें 23 तारीख से पहले ही भारत छोड़ना पड़ा। बाकी बचे 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी शुक्रवार तक वापस भेजने की तैयारी कर ली गई है। परिजनों ने बताया कि ये सभी लोग करीब 45 दिन के वीजे पर भारत आए थे और बहन बेटियों की शादी में शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक हुए इस फैसले के कारण ना तो ठीक से मुलाकात हो पाई, ना ही वह पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सके। इससे परिवार की खुशियों में खलल पड़ गया है। कुछ परिजन तो अपने रिश्तेदारों को अटारी बॉर्डर तक छोड़ने भी गए। मुजफ्फरनगर के जोगिया खेड़ा की रहने वाली बस्करी अपने पाकिस्तान पति रशीद के साथ सहारनपुर के लखनौती गांव में बहन के घर आई थी। वह 25 मई तक वीजा पर थे और 26 अप्रैल को बहन की बेटी का निकाह होना था, लेकिन हमले के बाद 25 अप्रैल को ही दोनों को वापस भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित के मुताबिक हालात को देखते हुए समय से पहले ही उनकी वापसी करा दी गई। बुलंदशहर से 4 पाकिस्तानी महिलाओं को अटारी बॉर्डर के लिए रवाना किया गया है। मेरठ और बिजनौर से भी एक पाकिस्तानी नागरिक को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर में मौजूद एक और महिला को भी जल्द भेजने की तैयारी चल रही है। कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने निराशा जताई कि वह करीब 10 साल के बाद भारत आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वीजा मिला था, लेकिन अब बिना ढंग से मिले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे अपनों से कुछ समय बिताना चाहते थे, मगर हालात ऐसे बने कि जल्दी ही उन्हें लौटना पड़ा। फिलहाल सहारनपुर में जो पाकिस्तानी महिलाएं शादी के बाद वर्षों से भारत में रह रही हैं, उनकी स्थिति को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही हैं और उनके परिवार यहीं बस गए हैं। प्रशासन ने इनकी जानकारी शासन को भेज दी है और आगे के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय खुफिया इकाई को भी इन नागरिकों की जानकारी दी गई है। सभी संबंधित विभाग मिलकर इस पूरी वापसी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सही तरीके से पूरा करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।